आज सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र तिजारा में श्री अमित कुमार यादव द्वारा बटन मशरूम की खेती की किसान की जुबानी और आत्मा योजना अंतर्गत नवाचार में किसान जुबानी आवेदन किया जानकारी किसान के योजना द्वारा अंतर्गत आपको इनके उपलब्ध फॉर्म फिल कराई करने जा के रही लिए आए है। हैं। तो मैं सबसे पहले आप इनको दिखाओ, ये जो है मशरूम बटन, इनका फार्म को। आप लोग जो ये फार्म देख रहे हो, इसमें इनके द्वारा 2 से 3 महीने सीजनली ही मशरूम की खेती की जाती है। अब मैं श्री कृष्ण जी से कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा। सबसे पहले श्री कृष्ण जी, आप हमें बताएं कि ये मशरूम की खेती आप कितने दिनों से कर रहे हो। किसान साथियों नमस्कार। मैं ये मशरूम की खेती 2018 से कर रहा हूँ कंटिन्यू। अब ये मेरी 5वीं साल है इस बार ये मशरूम की खेती। इस बार मैंने 3 झोपड़ियाँ मशरूम की लगाई है। पिछली बार मैंने एक झोपड़ी लगाई थी। मेरा काम जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से मैं अपनी झोपड़ियों की संख्या बढ़ाता जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपने इसको कहाँ से देख के, कृषि विभाग के माध्यम से ये चीज़ें पता चली, या फिर आपने किसी टीवी यूट्यूब किसके माध्यम से आपने देखा कि इसका आपके दिमाग में कैसे बात आई कि आपने ये जो नया प्रोग्राम यहाँ पे तिजारा में किया है। साथियों मैं 2019 में ऐसे ही एक बार सर्च कर रहा था तो मुझे मशरूम की खेती एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाई दी और मैंने उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद मैं जो अपने हरियाणा में है मुरथल, जो अपना ये ट्रेनिंग सेंटर है मशरूम का, मैं वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए गया था 2019 में। और उसके बाद 2018 से मैं घर पे ओस्टर के रूप में करता था, लेकिन ओस्टर का मार्केट हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ जो बेसिकली जो यूज़ में आती है वो बटन मशरूम आती है। तो मैं 19 में बटन मशरूम की ट्रेनिंग मुरथल से कर गया था। उसके बाद मैं लगातार 2020 से बटन मशरूम की खेती तिजारा में कर रहा हूँ। तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें आपकी लगभग कितनी लागत आई और कितना आपको मुनाफा हुआ, और सब ये बताएं एक बार हमारे किसानों को। इसमें एक झोंपड़ी की अगर आप बात करें, इसमें जो मशरूम है, मशरूम का कंपोस्टिंग में तो एक झोंपड़ी में हम तकरीबन 10 से 12 टन जो है कंपोस्ट वो हम रखते हैं। और एक झोंपड़ी की अनुमानित लागत, जिसमें शेड कच्ची शेड होती है सारी करके, हमारा कंपोस्ट लगा के टोटल 1.5 से 2 लाख रुपए की एक जो झोंपड़ी है उसकी हमारी कोस्टिंग आती है। और अगर तापमान और मौसम अगर सही हो और इसमें हम 18 से 20% जो इसकी एफिशिएंसी होती है उसको अगर हम पूरा करें तो तकरीबन ये मान के चलो जी, अगर हम 1 रुपये लगाते हैं तो देसी भाषा में उसे 2 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा अगर हम इसमें 1 लाख रुपए लगा रहे हैं झोंपड़ी में तो उसका 2 लाख रुपए हम इजीली कर सकते हैं एक सीजन में आराम से। मैं ये जो साइकिल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये अपने सीजनेबल जो मशरूम होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो आप बटन मशरूम बोते हैं, तो ये करीब आप नवंबर से लेकर के और फरवरी के एंड तक इसका, या मार्च के एंड तक लेते हैं। देखो जी, जो हम ये इसमें भी 2 प्रोसेस है। पहले हम जो बनाते हैं लॉन्ग मेथड से अपनी कंपोस्ट बनाते हैं। तो कंपोस्ट का जो हमारा प्रोसेस शुरू होता है वो हमारा 15 से और 20 सितंबर के आसपास हम वो शुरू करते हैं। तो उस कंपोस्ट बनाने में हमें तकरीबन आप ये मान के चलो जी 30 से 32 दिन लग जाते हैं। उसके बाद 30 से 32 दिन के बाद वो 2 से 3 दिन में हम उसको झोपड़े के अंदर डालते हैं। उसके बाद हम इसकी स्पॉनिंग करते हैं। तो स्पॉनिंग जब हम करते हैं तो तकरीबन ये 2 साइकिल होते हैं। जब हम स्पॉनिंग करते हैं तब हम इसका जो झोंपड़ी का टेम्परेचर है वो हमें तकरीबन 25 डिग्री मेंटेन करना होता है। तो हम जो खेती करते हैं, जब हम स्पॉनिंग करते हैं तो ये रखते हैं कि जो क्लाइमेट है बाहर का वो सूट करे, उसका टेम्परेचर तकरीबन 25 के आसपास मेंटेन रहे। तो उस हिसाब से हम अपनी स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग करने के बाद जब 15 दिन बाद ये हमारा इसमें जब ये स्पॉन रन हो जाता है कंपोस्ट में, तो हमारा एक ये इस पर जो ये ऊपर लेयर है, केसिंग की एक लेयर है। 15 दिन के बाद जब देसी भाषा में कहें तो जाले चल जाता है या माइसीलियम हमारा पूरे इसमें रन कर जाता है। उसके बाद 15 दिन हम इस पर केसिंग करते हैं। केसिंग करने के बाद भी हम तकरीबन वही टेम्परेचर हमारा मेंटेन होता है। और केसिंग करने के 6 से 7 दिन बाद हमें झोंपड़े का टेम्परेचर डाउन लाना पड़ता है। और डाउन ला के हम इसमें फ्रेश एयर देते हैं। और फ्रेश एयर देते हैं तो इस मशरूम की नई पिनहेड चालू होती हैं और फ्रेश एयर देने से वो पूरी मशरूम में कन्वर्ट होती है। तो स्पॉनिंग से और जो हमारा हार्वेस्टिंग का जो साइकिल होता है वो तकरीबन 35 से 40 दिन का एक हमारा साइकिल होता है, जिसमें हमें 2 टेम्परेचर मेंटेन करने होते हैं। केस रन और कंपोस्टिंग कर देते हैं, स्पॉनिंग करते हैं, तब हमें तकरीबन 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। और तब हम इसके हार्वेस्टिंग पे, यानी कि जब ये मशरूम फ्रूट में कन्वर्ट होती है तब टेम्परेचर हमें तकरीबन 18 डिग्री के आसपास मेंटेन करना होता है। 18 डिग्री में जब मेंटेन होगा तो ये ऑटोमेटिक जो हमारा फंगस है ये अपना फ्रूट
में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कृष्ण जी, मार्केट के बारे में थोड़ा सा बताओ। मार्केट से बेचने से संबंधित कहाँ इसको आप सेल कर रहे हो और किस प्रकार के आप देखो भाव जी, मिल रहे हैं मार्केट में? मशरूम एक ऐसा है, सबसे ज़्यादा समस्या भी इसमें अगर आप कहें तो किसान को सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो उसकी सेल में आती है। सेल इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने जो व्यक्तिगत मेरा 4-5 साल का अनुभव है, मशरूम एक ऐसी खेती है जो आप इजीली कर सकते हो, आप ग्रो भी इजीली कर लेंगे, लेकिन तब इसमें मार्केट में आप जाओगे तो मार्केट में एक इसका बड़ा रेट का बड़ा इशू होता है। जब आपके पास माल होगा तब आपको रेट नहीं मिलेगा, और जब आपको रेट मिलेगा तब आपके पास माल नहीं होगा। तो मेरा कहना ये है कि आप मंडी में व्यक्तिगत आप जा रहे हो तो आप अपने व्यक्तिगत संपर्क बनाइए। मार्केट में आपके कुछ व्यक्तिगत संबंध ऐसे हो, आपको वैसे कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से किसी भी मंडी में मशरूम, बटन मशरूम बहुत आराम से बिक जाती है। लेकिन आप व्यक्तिगत अपने स्तर पे काम करोगे तो आपको 10-20 रुपये केजी का ऊपर का रेट मिलेगा, और बहुत अच्छा रेट मिलेगा, और वही 10-20 रुपये का जो डिफरेंस है वही एक किसान की कमाई होती है। उसको आप मेंटेन करोगे, बहुत अच्छी तरह मशरूम है, सेल में कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 1 किलो माल है तो भी बिकेगा, आपके पास 2 क्विंटल है बहुत इजी बिकेगा, मार्केट में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और सीजन के अलावा अभी आप जैसे गर्मी आएगी तो गर्मी में आगे कोई प्लान है, आप गर्मियों में मशरूम की खेती चालू कर सको, ऐसा कोई प्लान बना के रखे हो आप? देखो जी, मैं तकरीबन 5 साल से ये खेती कर रहा हूँ बटन मशरूम की, और मैं सिर्फ सीजनेबल करता हूँ। इससे पहले मैंने ऑस्टर मशरूम किया था। ऑस्टर मशरूम को मैं मार्केट में लेके गया, लेकिन वो पर्टिकुलर जहाँ मैं रहता हूँ, तिजारा पूर्व जिला खैरतल कह लीजिए, या वर्तमान जिला एक तिजारा कह लीजिए, यहाँ जब मैं लोकल मंडी में बट उसको ऑस्टर मशरूम को लेके गया तो उसकी जो सेल है वो बड़ी दिक्कत है, वो सेल नहीं हो पाती। अब जो है बटन मशरूम है इसकी इजीली सेल हो जाती है, लेकिन इस बार गर्मियों में इसी के साथ एक मिल्की मशरूम आती है। हो सकता है अगर समय सही रहा तो इस बार वो मिल्की मशरूम की तरफ हम जाएं गर्मियों में। इसको काटते हैं कैंची से या तोड़ते हैं? देखो, इसको काटने के लिए सिर्फ इसको ट्विस्ट करना पड़ता है, और एक कटर होता है, इसको जैसे हम तोड़ते हैं तो ये ऐसे, जैसे ये है, ये ट्विस्ट किया, ट्विस्ट कर से ही निकल जाता है, और नीचे का ये इसे कट कर देते हैं और फिर पैनेट में लगा देते हैं। ये जैसे कट करने के बाद ये मैं आपको दिखाऊं, ये हमने पैनेट लगा रखे हैं, ये हम ये नीचे से नाइफ से कट कर देते हैं, उसके बाद ये हमारा पैनेट पैक है। कंपोज के स्पेन किया, कंपोज में कर दिया स्पेन आपने। तो श्री कृष्ण जी, आपने बताया ये बटर मशरूम वास्तविक में हमने देखिए, आपने तिजारा के अंदर बहुत अच्छा नवाचार कर रखा है। आपकी जो मशरूम वास्तविक में अच्छी है, जिनमें जो है गंध भी बहुत अच्छी आ रही है। और किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बटन मशरूम होती है, ये इसमें इतनी पौष्टिक मात्रा होती है कि व्यक्ति में, मतलब जो ये फंगस होती है, लेकिन फंगस भी 2 तरह की होती है, एक खाने योग्य, एक नहीं खाने योग्य। और इसके अंदर सारे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, सारे प्रोटीन्स इसके अंदर बहुत मात्रा में मौजूद होते हैं। सबसे बड़ी बात है ये है, जो मशरूम में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो शुद्धता होती है, क्योंकि शुद्धता इस बेस पे है, ये गोबर की खाद है, भूसा है, और इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। लगभग मेरे हिसाब से श्री कृष्ण जी, आप इसमें किसी भी तरह का ज़्यादा मतलब फर्टिलाइजर या केमिकल्स का यूज किया है? आप हमें बता पाएंगे एक बार? देखिए किसान साथियों, मशरूम की जो खेती है वो बेसिकली इसलिए फ़ायदे का सौदा है कि इसमें जो भी यूज़ होता है वो तकरीबन एक एग्रीकल्चर वेस्ट हम इसमें यूज़ करते हैं। इसमें प्रॉपर ऐसा नहीं, एक फिक्स मात्रा होती है 1 से 1.5 ग्राम रासायनिक खाद। इसके भी 2 फार्मूले हैं। अगर आपके पास, हम लॉन्ग मेथड में जाते हैं तो हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास अगर टनल और बंकर है तो आप उसमें सीधा जाइए और जैविक आप चिकन मैन्योर है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ी सी नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए होती है। तो नाइट्रोजन मात्रा के 2 विकल्प हैं, या तो आप रासायनिक रूप से नाइट्रोजन लीजिए या आप चिकन मैन्योर करके यूज़ कीजिए। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे इसकी लॉन्ग मेथड की, तो लॉन्ग मेथड में जब हम चिकन मैन्योर यूज़ लेते हैं तो जो हमारा कंपोस्ट है उसमें बीमारी आने के चांसेज होते हैं। तो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब कहते हैं जब आप लॉन्ग मेथड की कंपोस्ट बनाएं तो उसमें आप चिकन मैन्योर यूज़ ना करें, आप रासायनिक फार्मूले पे जाएं, तो उससे आपकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है और आपका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आता है। आपने जो जानकारी दी, हमारे किसानों को जरूर इससे लाभ होगा। तो कृष्ण जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे किसानों को आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बटन मशरूम क्यों करें यूज? किसान साथियों, मैं सबको एक सलाह देना चाहूँगा कि पहले विश्व सबके बहुत बड़े होते थे, ज़मीनें बहुत बड़ी होती थी, आजकल सबके पास बहुत छोटी ज़मीन है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो भी छोटा किसान है या छोटा ज़मींदार है वो ज़रूर मशरूम की तरफ जाए, क्योंकि मशरूम में आप ये एक ऐसा है, अगर आप इसमें एक शेड में, देसी भाषा में अगर हम राजस्थान की बात करें तो 150
वर्ग गज का एक बिस्वा होता है। अगर आप एक बिस्वे पे जाए तो इस एक बिस्वे में आप 1.5 से 2 लाख रुपए की उपज आराम से कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत धन्यवाद। मैं सहायक कृषि अधिकारी तिजारा से, हमारे कोई भी किसान भाई ऐसे हो या फिर पूरे राजस्थान में कोई भी किसान ऐसा हो कि जो बटन मशरूम की खेती करना चाहता है और वो कर रहा है और वो नवाचार के फॉर्म भरना चाहता है जो आत्मा योजना अंतर्गत है, तो अपने संबंधित कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी से मिले और हमारे उनको अवगत कराए और नवाचार में उनको फ़ायदा दे। धन्यवाद।